हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे मरने के बाद प्रेत बनना। कहानी के लेखक हैं श्री पंडित अरुण कुमार शर्मा। कहानी बहुत ही तंत्र मंत्र के ज्ञान से भरपूर है। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे YouTube के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। भूत प्रेतों की मतिगति क्या है, उनकी स्थिति कैसी होती है? इसके अलावा इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक है कि भूत प्रेतों की सहायता से चमत्कार दिखाने वाले औघड़ों तांत्रिकों के पास प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध शक्ति कहां से आती है। अन्य शाखाओं की तरह तंत्र भी एक शाख है। इसके दो मुख्य पक्ष हैं। पहला पक्ष तंत्र के दार्शनिक, आध्यात्मिक और यौगिक स्वरूप का प्रतिपादन करता है। दूसरा पक्ष केवल तंत्र के क्रिया स्वरूप का प्रतिपादन करता है। यह पक्ष पूर्ण रूप में परामनोवैज्ञानिक है। इस पक्ष के अंतर्गत 64 विद्याएं हैं, जिनमें एक विद्या है प्रेत विद्या। अतः स्पष्ट है कि प्रेत विद्या भी परामनोविज्ञान के अंतर्भूत है। पूर्व और पश्चिम के परामनोवैज्ञानिक जहां एक ओर अचेतन मन की असीम और व्यापक शक्तियों पर खोज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेत विद्या पर भी व्यापक रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। परामनोविज्ञान को विज्ञान की परिधि में लाने का सर्वप्रथम प्रयास सन 1882 में लंदन में सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की स्थापना से हुआ। इसके बाद स्थापित सन 1885 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की स्थापना हुई, पर उसे वैज्ञानिक मान्यता मिली फरवरी 1971 में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रेत है क्या? वास्तव में मरने के बाद तुरंत जो अवस्था प्राप्त होती है, वही प्रेत की अवस्था है। इस अवस्था जीवन और स्थिति को समझने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य का स्थूल शरीर और यह पार्थिव जगत ही सब कुछ नहीं है। जब तक शरीर है, तब तक यह जगत है। संसार में लोग शरीर को ही पैदा होते देखते हैं और चिता पर जनते हुए भी उसी को देखते हैं, पर स्वयं जन्म लेने वाला और मरने वाला भी यह समझ नहीं पाता कि वह कौन है। इसी का समुचित उत्तर पाने के लिए मैंने प्रेत विद्या पर प्रकाशित अप्रकाशित तमाम पुस्तकें पढ़ डालीं और न जाने कितने औघड़ों, तांत्रिकों, योगियों आदि से भी मिला। तमाम तांत्रिक साधनाएं भी कर डालीं, पर संतोष नहीं मिला। एक दिन सहसा मेरी भेंट भवतोष स्मृतिरव महोदय से हो गई। वे दक्षिणाकाली के सिद्ध तंत्र साधक थे। वाराणसी के नारद घाट मोहल्ले में रहते थे। मैंने उनके सामने अपनी अभिलाषा व्यक्त की तो वह मेरा आग्रह टाल न सके। उन्होंने मुझे एक मंत्र देकर नित्य एकांत गंगा तट पर उसकी जपने का आदेश दिया। लगभग 2 महीने का समय गुजर गया। एक दिन सांझ के समय नित्य की भांति हरिश्चंद्र घाट के बगल वाले घाट की सीढ़ियों पर बैठा मैं मंत्र का जाप कर रहा था। धीरे धीरे सांझ की कालिमा रात्रि के अंधकार में बदल गई। वातावरण पहले से अधिक नीरव हो उठा। सहसा मेरी नजर एक नारी छाया पर पड़ी। वह मेरी ही ओर बढ़ती आ रही थी। बिल्कुल पास आकर वह खड़ी हो गई। अचकचाकर मैं पूछ बैठा, कौन हैं आप? क्या काम है? उत्तर देने के बजाय वह खिलखिलाकर हंसने लगी। बड़ी विचित्र लगी उसकी हंसी। खूब हंसने के बाद वह मंद स्वर में बोली, मुझे पहचाना नहीं? मैं जया हूं। जया? कौन जया? अरे, नाम भी भूल गए आप? फिर कुछ रुककर उदास स्वर में कहने लगी, जब से मैं बनारस से गई हूं, तब से एक दिन भी चैन नहीं मिला मुझे। आपके दरस के लिए तरस तरस कर बेहाल हो गई, मगर आप ऐसे निर्दयी हैं कि मेरा नाम तक भूल गए। सहसा मुझे एक झटका सा लगा और सब कुछ याद आ गया। चीख कर बोला, अरे जवा, तुम यहां कैसे? जवा मेरी गोद में सिर डालकर सिसकने लगी। मुझसे भी और कुछ बोला न गया, बस उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। न जाने कब तक वह सिसकती रही और मैं पीठ सहलाता रहा। सुधी लौटी तो वह आवेग से कांपते स्वर में कहने लगी, आपकी छवि दिन रात कलेजे में आग बनकर जलती रही है। आपकी ही चिंता में अपनी सुध बुद्ध बिसार बैठी थी। मुझे आपसे प्रेम है, सिर्फ आपने। इस संसार में मैंने सिर्फ आपको अपना देवता माना है। जवा मेरी सहपाठिनी थी। 10 वर्ष पहले हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। उसके माता पिता कश्मीर के रहने वाले थे। वह बनारस में अपने मामा के साथ रहती थी।
कश्मीर का सारा सौंदर्य भरा था जया के अपरूप रूप में। बिजली जैसी दाहक चमक वाली रूपसी जवा ने मेरे जीवन को लकदक उजाले में एक बारगी उद्भाषित कर दिया था। उद्दाम यौवन से तरंगित उसकी देह का कोमल स्पर्श पाने के लिए मैं लालायित रहता था। विश्वविद्यालय में कदम्ब के पेड़ की छांव में बैठा मैं घंटों एक तक जवा को निहारता रहता था। एक दिन हम दोनों ने शादी कर लेने का निश्चय कर लिया, लेकिन भयंकर वज्रपात हुआ। दीपावली की छुट्टी में जवा कश्मीर जा रही थी। गाड़ी में चढ़ते समय रत्नारी आंखों से आंसू भरकर उसने कहा था, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आऊंगी। लेकिन जया नहीं लौटी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। फिर समाचार मिला कि उसकी शादी हो गई। इस आघात ने मेरी समस्त आकांक्षाओं को राख कर दिया। चारों ओर अब शून्य ही शेष था। फिर 10 वर्ष का दीर्घ अंतराल, और अब यह सर्वथा अप्रत्याशित मिलन। मैंने पूछा, कहाँ ठहरी हो? मामा के यहां। मेरे यहां कब आओगी? कल, इसी समय इंतजार करना। तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अब बहुत अधिक समय नहीं है, आग बुझाए नहीं बुझती। जया ने अपलक मेरी ओर देखते हुए कहा। दूसरे दिन अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक समय पर आ गई वह। ट्यूबलाइट के धवल प्रकाश में उसका उज्ज्वल रूप और भी अधिक जगमगा उठा। इस बीच उसके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आया था, बल्कि मांग में दमकते सिंदूर ने जैसे उसे और सजा दिया था। धीमे से फुसफुसाकर जया ने कहा, बत्ती बुझा दो। क्यों? कजरारी आंखें उठाकर भरंजर मेरी ओर जया ने देखा। बोली, प्रकाल में अभिसार कैसे होगा? अपने यह बहुमूल्य निधि तुम्हारे ही चरणों में अर्पित करने के लिए मैं इतने दिनों से सुरक्षित रखे हैं। मैंने बत्ती बुझा दी। बाहर भीतर अंधकार फैल गया। उस रोज मैंने पूरी रात जया की रसवंती देह का छक कर सौरभ पान किया। इतने दिनों से जो ताप अहर्नित मन प्राण को जलता रहा था, उसे शीतलता का प्रलेप मिल गया उस रात। रात को फिर आने का वादा करके जया भोर होने के पहले ही चली गई। उस रात वह आई तो अभ्यस्त मीठी हंसी हंसती हुई बोली, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूं। यह कहकर उसने आंचल में से जूही, चमेली, बेला, रातरानी के ढेर सारे ताजे फूल मेरे आगे बिखेर दिए। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। बेमौसम के ये फूल कहां से ले आई बह। फिर उस ओर से ध्यान हटाकर मैंने कहा, तुम इसी बिस्तर पर बैठो, मैं तुम्हारा एक फोटो लूंगा। अच्छा, मेरा फोटो लोगे खींचो, कहकर वह फूलों की शैया पर बैठ गई। मैंने कीमती कैमरे से 2-3 पोज खींच लिए। फिर बोला, बत्ती बुझा दूं? नहीं, आज बत्ती मत बुझाओ। कहां था ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। कैसी बातें? करो। आजकल क्या कर रहे हो? परामनोविज्ञान के अंतर्गत प्रेत विद्या पर खोज कर रहा हूं। सफलता मिली? नहीं, सफलता तो अभी सपना बनी हुई है। जया मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। फिर बोली, इसी के संबंध में तुमसे बातें करनी है। मुझे फिर आश्चर्य हुआ। तुमसे भला इस विषय से क्या संबंध है? बहुत संबंध है। इसके बाद जया ने मुझे बहुत सी रहस्यमय बातें बतलाईं, मृत्यु की स्थिति के बारे में, प्रेतों की स्थिति, अवस्था, गतिविधि और कार्यकलापों के बारे में। आश्चर्य से भर उठा मेरा मन। विपुल ज्ञान भंडार था जया के पास। यह सब बतलाने और कहने का उसका ढंग ऐसा था मानो स्वयं उसने उन स्थितियों और अवस्थाओं का अनुभव किया हो। उसने बताया, जो लोग प्राकृतिक मृत्यु के पहले किसी कारणवश असामान्य रूप में मरते हैं, उनकी मुचर्धा शरीर से अलग होते ही समाप्त हो जाती है और वे काफी समय तक अपने आप को मृत नहीं समझते, बल्कि उन्हें लगता है कि वे अपने परिवार, समाज के बीच ही जीवित हैं और उनसे पूर्ववत उनका संबंध बना हुआ है। वे अपने मृत शरीर को और उसके साथ स्वजन परिजनों को भी देखते हैं। उस समय मृत प्राणी के मन में अपने से संबंधित लोगों और वस्तुओं के प्रति भारी मोह हो जाता है। वे अपना अस्तित्व बोध कराने का प्रयास करते रहते हैं, मगर सफल नहीं हो पाते। उस समय भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। मैंने विस्मय भरी उत्सुकता से पूछा, मरने के बाद मनुष्य अपने अस्तित्व का बोध किम शरीर में करता है? पहले वासना शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर में? मैंने पूछा, वासना और सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा ही, मगर वासना का प्रभाव जितना तीव्र होगा, उसी के अनुमार वासना शरीर में भी परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के फलस्वरूप वासना शरीर की आयु भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर दूसरी मृत्यु होती है।
अपनी मूल वासना के संस्कार को लेकर प्राणी अपनी मति गति के अनुसार सूक्ष्म शरीर में चला जाता है अथवा किसी के गर्भ में निर्मित हो रहे स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। जवा ने समझाते हुए कहा, यहां दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि जिस स्त्री पुरुष की वासना से उसकी वासना मिलती जुलती होगी, उसी के गर्भ में वह प्राणी प्रवेश कर पाता है। यदि किसी प्रकार अन्य गर्भ में वह प्रवेश कर भी गया तो ऐसी स्थिति में शिशु गर्भ में ही मर जाता है या जन्म लेने के कुछ दिनों या महीने बाद। दूसरी बात यह कि अपनी वासना कामना के अनुरूप गर्भ में निर्मित हो रहे शरीर के प्रति काफी मोह होता है उसको। शरीर रचना पूरी होने तक वह बराबर माता के आसपास चक्कर लगाया करता है। गर्भस्थ शिशु शरीर का जब पूर्ण निर्माण हो जाता है तब मृतात्मा उसमें प्रवेश करती है। मैंने फिर उत्सुकता से पूछा, प्रेत किसे कहते हैं? जया खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, पहले यह समझ लो कि मनुष्य का वास्तविक और कभी न साथ छोड़ने वाला शरीर एकमात्र सूक्ष्म शरीर है। जब तक आत्मा उन्नति नहीं कर लेती तब तक उस शरीर को लेकर प्राणी स्थूल शरीर और मरने के बाद वासना शरीर में आवागमन करता रहता है और इस पृथ्वी से और वामनालोक से उसका संबंध बराबर बना रहता है। जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर और वासना शरीर के साथ अपने स्थूल शरीर में प्राणी जीवन यापन करता है, उसी प्रकार वासना जगत में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वासना शरीर में जीवन यापन करता है। ये लोग ही प्रेत कहलाते हैं। मैंने पूछा, सुनते हैं कि प्रेतों में बड़ी शक्ति होती है, उन्हें यह कहां से प्राप्त हो जाती है? जया बताने लगी, मन की दो अवस्थाएं हैं, चेतन और अचेतन। जीवित प्राणी चेतन मन की अवस्था में काम करता है। मरने के बाद चेतन मन का स्थान अचेतन मन ग्रहण कर लेता है। अचेतन मन की भी दी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में वासना शरीरधारी प्रेतात्माएं काम करती हैं और दूसरी अवस्था में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। चेतन मन में जितनी शक्ति है उससे 1000 गुनी शक्ति अचेतन मन की पहली अवस्था में होती है और उनसे भी 1000 गुनी अधिक शक्ति होती है उसकी दूसरी अवस्था में। इन दोनों अवस्था में शक्तियों की भिन्नता के कारण सूक्ष्म शरीरधारी प्रेतों में और वासना शरीरधारी प्रेतों में काफी अंतर होता है। पहले प्रकार के प्रेतों का जीवन थोड़ा शांत, स्थिर और विवेकमय होता है, जबकि दूसरे प्रकार के प्रेतों का जीवन सर्वया अशांत, दुखी, व्यथित और अविवेकी होता है। चेतन मन की स्थिति और जीवित अवस्था में तो मनुष्य अपनी इच्छाएं किसी प्रकार पूरी कर लेता है, लेकिन मरने के बाद स्थूल शरीर के अभाव में उन्हें पूरा करने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। दूसरे प्रकार की प्रेतात्माएं अपनी इच्छा या वासना की पूर्ति के लिए पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती हैं और अपने अनुकूल किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश कर उसे पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। इस प्रकार के प्रेत बाधित प्राणी के चेतन मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, पर प्राण की शक्ति बह जाती है। जितनी मात्रा में वह बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में प्रेतात्मा उस शरीर के माध्यम से अपनी इच्छा व वासना पूरी करेंगी। प्रेत बाधित लोग जो कुछ करते हैं उसका उन्हें भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन पहले प्रकार की अर्थात सूक्ष्म शरीर धारिणी प्रेतात्माएं इनके विपरीत होती हैं। अचेतन मन की दोहरी शक्ति और असीम प्राण शक्ति के फलस्वरूप वे बिना रोक टोक क्षण मात्र में हजारों मीलों की यात्रा कर सकती हैं। किसी भी स्थान पर तत्काल पहुंचकर वहां का समाचार प्राप्त कर सकती हैं। वे किसी भी व्यक्ति के मन से संपर्क स्थापित कर उसकी इच्छा और मति गति का पता लगा लिया करती है, फिर उस व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाकर मनचाहा काम लेती है। इस प्रकार की प्रेतात्माएं अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी के शरीर में प्रवेश करने के बजाय स्वयं ऐसी परिस्थिति और वातावरण तैयार कर देती हैं कि मनुष्य अदृश्य रूप से उससे प्रेरित होकर घटना का पात्र बन जाता है और अनजाने अनचाहे ही ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसका कोई भी संबंध नहीं होता। मैं अपलक जया का मुंह ताक रहा था। पल भर चुप रहकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाए देती हूं। जैसे इस प्रकार की कोई प्रेतात्मा कामुक है और अपनी वासना पूर्ति के लिए व्याकुल है, तो इच्छित विपुरुषों के मन पर प्रभाव डालकर उनको एक दूसरे की ओर आकर्षित करेगी और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगी
जिससे वे दोनों सहवास में प्रवृत्त हों। उनके आनंद की अनुभूति से ही प्रेतात्मा वासना तृप्त कर लेगी। ये बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। आखिर जया इतना सब कैसे जानती है? यह तो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। पर आगे और कुछ पूछता तभी टन टन करके दूर कहीं 4 के घंटे बजे। भोर हो गई। जया अकस्मात चंचल हो उठी। व्यग्र स्वर में बोली, अब मैं जाऊंगी और मत रोको। उसके चले जाने के बाद भी काफी देर तक मैं वहीं सोचता रहा कि अर्थशास्त्र की छात्रा जया को प्रेत विद्या के इन मूत्र गोपनीय रहस्यों की जानकारी कैसे हुई। 2 दिन बाद जया फिर आई, रात के समय। वातावरण में गहरी निस्तब्धता व्याप्त थी। उसके कमरे में प्रवेश करते ही विचित्र सी स्निग्ध गंध भर गई और उसी के साथ एक अनोखी अनुभूति भी हुई मन में। उसी अवस्था में मैंने नजर भर जया की ओर देखा। हे भगवान, कैसी आसुरी छवि थी! जया की आंखों में एक विचित्र सा सम्मोहन भर आया था। रक्ताभ होंठ फड़क रहे थे। जया कुसुम जैसे गालों पर आग की लपटें खेल रही थीं। जैसे मैंने विह्वल होकर कहा, आओ बैठो जया, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूं। जो पूछना चाहते हो जल्दी पूछ लो। क्यों? आज जल्दी क्यों है? प्यास लगी है, पानी पी लो। नहीं, पानी से नहीं बुझेगी ये प्यास। मैं समझ गया कि जया क्या चाहती है। हंसकर बोला, अच्छा, मेरी कुछ और बातों का समाधान कर लो फिर। पूछो। सूक्ष्म शरीर धारिणी प्रेतात्माओं के ही बारे में जानना चाहता हूं। सुना है ये प्रकट भी होती हैं और मनचाही वस्तुएं भी लाकर देती हैं। हां, अपने प्राणबल के माध्यम से कुछ क्षण के लिए वे अणुओं का संगठन कर स्थूल आकार में प्रकट हो जाया करती हैं। तुमको बतला ही चुकी हूं कि इनमें अचेतन मन की विपुल शक्ति होती है। इनका अस्तित्व भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर होता है। वे स्थूल पदार्थ या वस्तुओं को लाती नहीं, बल्कि जहां जिस स्थान पर वे वस्तुएं रहती हैं वहां जाकर उन्हें देख आती हैं, फिर तुरंत अपने मनोबल से उसकी स्वयं सृष्टि कर देती है। जो अच्छे तांत्रिक या अघोरी हैं, वे ऐसी ही उच्च कोटि की प्रेतात्माओं को लेकर खेल खेलते हैं। मंत्र शक्ति से प्रेतात्माओं का मनोबल और प्राणबल बंधा रहता है, इसलिए उनसे वे जो चाहें करा लेते हैं। यह भी जान लो कि सूक्ष्म शरीर वाली प्रेतात्माओं में कुछ ऐसी भी होती हैं जो सूक्ष्म लोक की स्थायी निवासी हैं। वे अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव की होती हैं। ऐसी दुर्धर्ष आत्माओं को कोई शक्ति बांधकर नियंत्रित कर सकती है तो वह है यंत्र शक्ति, और यह शक्ति जिसके हाथ में होती है वह उनके द्वारा संसार में सब कुछ कर सकने में समर्थ होता है। मैंने विस्मय से पूछा, क्या ऐसे लोग संसार में हैं? क्यों नहीं हैं? जया ने कहा, स्मृतिर्व महोदय को भूल गए तुम, जिन्होंने तुमको जपने के लिए मंत्र दिया था। हे भगवान, तुम स्मृतिर्व महोदय को कैसे जानती हो? आश्चर्य से पूछा मैंने। क्यों नहीं जानूंगी? उन्हीं की मंत्र शक्ति में बंधकर तो मैं आई थी तुम्हारे पास। यह सुनते ही लगा मानो मैं किसी भयंकर इंद्रजाल में फंस गया हूं। किंकर्तव्य विमूह हो गया मैं। किसी अज्ञात भय से सारा शरीर सिहर उठा, मानो किसी ने मेरी देह से सारा जीवन रस निचोड़ ढलिया हो। मेरे सामने एक भयंकर सत्य था, मगर तत्काल निर्णय नहीं कर सका कि वह सत्य था कैसा। तभी टन टन करके रात के 12 बजे अपने आप अंतरतम को फोड़कर मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और उसी के साथ भय विजड़ित स्वर में बोल पड़ा, कौन है तू? निकल जा यहां से। मैंने देखा उसकी आंखें तप से जल उठीं जैसे। नथुने फड़क उठे और चेहरा कठोर हो गया। स्याह रंग उतर आया उस पर, लेकिन शांत स्वर में हौले से बोली, मैं जया हूं, तुम्हारी जया, जिससे तुमने प्रेम किया था और जिसके साथ तुमने शादी करने की प्रतिज्ञा की थी। नहीं, तुम वह जया नहीं हो। नहीं, वही जया हूं मैं। कोई अंतर नहीं आया है मुझ में। मैं आ गई हूं तो अब भोर के पहले नहीं जाऊंगी। बत्ती बुझा दो। नहीं, बत्ती नहीं बुझेगी, मैंने कंपित स्वर में कहा। जया के चेहरे पर एक पैशाचिक मुस्कान खेल गई। अमानवीय स्पंदन से उसका शरीर भर उठा। फिर उसका दाहिना हाथ बढ़ता गया और वहीं बैठे बैठे उसने लगभग 10 फीट दूर लगा स्विच दबाकर बत्ती बुझा दी। फिर अंधकार ही अंधकार। मुझे प्रत्यक्ष पिशाचिनी लग रही थी वह। मेरा खून पानी हो गया। जया का हाथ वापस लौट आया और लगा 2 बर्फ जैसी ठंडी बाहें मुझे अपने आगोश में लपेट रही हैं।
उसके बाद चेहरे पर गर्म उच्छ्वास का अनुभव हुआ। मेरे भयातुर कंठ से सिर्फ गों गों का बिलाप भर निकला। फिर एक अस्पष्ट सा प्राण कंपा देने वाला चीत्कार करके मैं न जाने कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। गहरी मूर्छा की उस स्थिति में मैंने देखा जया मुझे अपनी बाहों में उठाए शून्य में उड़ती हुई साथ लिए जा रही है। कुछ क्षण बाद लगा मैं कश्मीर के किसी सुंदर सुखद वन प्रदेश में पहुंच गया हूं, जिसके एक ओर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। वन प्रांत पार कर मैं एक सुनसान घाटी में पहुंचा। वहां पुराने ढंग के कई मकान और कुछ झोपड़ियों थीं। जया मुझे लेकर एक मकान के भीतर चली गई। वहीं सर्वत्र उदासी छाई हुई थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो वह मकान लंबे अरसे से उजाड़ पड़ा था। श्मशान जैसी नीरवता व्याप्त थी चारों ओर। लंबे दालान और कई कमरों को पार कर उसने एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोला। रोशनदान में छनकर धूमिल प्रकाश भीतर आ रहा था और उसी मंद प्रकाश में मैंने देखा छत से लटकती हुई एक लाल। भय और विस्मय से मैं चीख पड़ा, यह किसकी लाश है? बुझे हुए उदास स्वर में किसी ने कहा, जया की। 10 वर्ष पहले शादी के 2 दिन बाद ही उसने आत्महत्या कर ली थी। नहीं नहीं, ये झूठ है, जया तो मेरे साथ है। फिर वैसे ही बुझे हुए स्वर में किसी ने कहा, जया नहीं, जया की आत्मा तुम्हारे साथ है। सहसा स्वप्न भंग हुआ। नींद टूटी। आंखें खुलीं तो परिवार वालों के साथ अपने निकट मैंने स्मृति महोदय को बैठे देखा। पिछले 4 दिनों में घटित सारी घटना सुनने के बाद वे बोले, मैंने जो मंत्र दिया था उसकी अदम्य शक्ति से वे प्रेतात्माएं आकर्षित होती हैं, जो सूक्ष्म लोक में पहुंचकर उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी होती है। ऐसी आत्माएं अपने जीवन काल में जिसके बहुत निकट रही होती हैं, उसके सामने सशरीर भी प्रकट हो जाती हैं और उसकी सहायता करती हैं। तुम जया को चाहते थे और वह तुमको। उसने तुमको न पाने की स्थिति में आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद मरने वालों के विषय में तुमने जो कुछ सुना वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे स्मृति रख महोदय की बातें विचित्र लगीं, पर उस समय तो घोर आश्चर्य हुआ जब मैंने फोटो का प्रिंट देखा। फोटो में बिस्तर था। बिस्तर पर बिखरे तमाम फूल भी थे, पर जया की छाया नहीं थी। एक प्रकार से मेरे जीवन की यह लोमहर्षक किंतु अति महत्वपूर्ण गाथा यहीं समाप्त हो जाती है। पर 25 वर्ष गुजर गए, आज भी हर पूर्णिमा की पहली रात में जया की आत्मा मुझसे मिलने अवश्य आती है। शरद पूर्णिमा की रात तो वह सशरीर प्रकट हो जाती है। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस कहानी में आपको ज्ञान बहुत मिला होगा तंत्र मंत्र के बारे में। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।